हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशमी ईयर। आज हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कंबाइंड किया है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज, जबकि आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग से दिया गया है। यहाँ पे जो है हम लोग चार्ट फॉर्म में अच्छी तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जाते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट के तरफ। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको ओन, मैनेज, कंट्रोल, फिनेंस और ऑपरेट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या वो कॉरपोरेशन होते हैं जिसको फॉर्म किया जाता है एक स्पेशल स्टैट्यूट एक्ट पास करके पार्लियामेंट में या तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट कंपनीज यानी कि वो कंपनीज होते हैं जिसका 51% पेड कैपिटल होल्ड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जॉइंटली या तो फिर इंडिविजुअली। जॉइंटली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके। इंडिविजुअली बोलेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट अलग से, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से, इस हिसाब से इंडिविजुअल हो गए। फाइन। दूसरा पॉइंट, कैपिटल। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स कहाँ से आते हैं? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो फंड्स होते हैं वो एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट का उसमें से आता है, यानी कि गवर्नमेंट की ट्रेशरी या गवर्नमेंट के खजाने से आता है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा जो एनुअल बजट होता है उसमें एलोकेशन देखा होगा, रेलवेज को इतना अमाउंट, पोस्टल सर्विसेज को इतना अमाउंट। ठीक है, ऐसे जो है बताया जाता है। तो दैट मीन्स फंड्स, एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट के तरफ से आता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का जो कैपिटल होता है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिशमेंट के वक्त, और इसके अलावा अगर एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होगी तो वो भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं जब भी ज़रूरत हो उस हिसाब से। अभी गवर्नमेंट कंपनीज का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा जनरल पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल के तरफ। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का या तो फिर एक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे मिनिस्ट्री। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का मैनेजमेंट या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि गवर्नमेंट कंपनीज का जो मैनेजमेंट होता है या गवर्नमेंट कंपनीज को मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जिसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज कंट्रोल। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं कंसर्न मिनिस्ट्री या वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, जैसे हमने वो एग्जांपल में देखा था रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को कंट्रोल किया जाता है एक एक्ट या तो फिर स्टैट्यूट जिसको पास किया गया है पार्लियामेंट में या तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। गवर्नमेंट कंपनीज को कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट या तो फिर शेयर होल्डर्स के द्वारा। कैसे कंट्रोल किया जाता है? फॉलो करके प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 का। ठीक है, अभी
फिफ्थ पॉइंट, ऑटोनॉमी। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस नहीं होता है डिसीशंस लेने के लिए, ठीक है, जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस रहता है डिसीशंस लेने के लिए। इसी हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी को भी ऑटोनॉमी या तो फिर इंडिपेंडेंस रहता है डिसीशंस लेने के लिए। अभी हम लोग आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट, लीगल स्टेटस। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का अलग लीगल स्टेटस नहीं होता है। इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट से अलग सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का सेपरेट या अलग लीगल स्टेटस होता है। इसी हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी का भी अलग लीगल स्टेटस या सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। सेवेंथ पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के अंडर या वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर, जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है एक स्पेशल एक्ट पास करके पार्लियामेंट में या तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, जबकि गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म और रजिस्टर किया जाता है अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फॉर्म किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। एट्थ पॉइंट, बोरोइंग पावर। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोरो नहीं कर सकता है पैसे पब्लिक से, जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोरो कर सकता है पैसे पब्लिक से बॉन्ड्स के जरिए। गवर्नमेंट कंपनीज भी बोरो कर सकते हैं फंड्स। किस जरिए से बोरो कर सकते हैं? डेब्ट्स या तो फिर इश्यू करके शेयर्स पब्लिक को, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ स्टाफ। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही होते हैं और उनका जो सर्विसेज है वो गवर्न होता है सिविल सर्विस रूल्स के हिसाब से, जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के जो स्टाफ होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है इंडिपेंडेंटली या अलग से और उनके जो सर्विसेज है वो गवर्न होता है सर्विस रूल्स ऑर्गेनाइजेशंस, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के जो सर्विस रूल्स है होते हैं उसके हिसाब से गवर्न होता है। और गवर्नमेंट कंपनीज का भी जो स्टाफ होते हैं उनको अलग से या इंडिपेंडेंटली रिक्रूट किया जाता है या रखा जाता है और उनके जो सर्विसेज है वो गवर्न होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रूल्स के हिसाब से, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रूल्स वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से गवर्न होते हैं, ठीक है। आई होप that you all have understood thoroughly distinguish between departmental organization, statutory corporation and government companies। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो see you all in the next video. Till then, bye bye from Rosmi।